वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्थमीश्वरम्। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। वंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत चाई नवरना। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप एव तजय न पासु। उनि वंदो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी सो मूरत देखिय तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वर्णौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। अंगद के जाने के बाद रावण उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को फिर से बहुत समझाया और कहा, हे नाथ, विचार करके श्री रघुनाथ जी से शत्रुता छोड़ दो और उनकी शरण में जाओ। झूठा अभिमान आपको शोभा नहीं देता। आप युद्ध में उनको कैसे जीत पाएंगे जिनके दूत ने आपके संपूर्ण नगर को जला डाला। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ गया था। जनक की सभा में राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको युद्ध करके क्यों नहीं जीता। जिन्होंने खरदूषण को मार डाला और बाली को एक बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उनके महत्व को समझिए। आप उनको बार बार मनुष्य कहते हैं। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। अब जो हुआ सो हुआ, अब भी अपनी भूल सुधार कर लीजिए और राम जी से वैर त्याग दीजिए। नारी बचन सुन बिसिख समाना सभा गयों उति होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण समान वचन सुनकर रावण सुबह होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। उधर अंगद से शत्रु के सब समाचार लेकर श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब मंत्रियों की सलाह से सेना के 4 दल बनाए गए और उनके योग्य सेनापति नियुक्त
किए गए। सभी वानर प्रभु श्री राम जी की जय और सुग्रीव जी की जय से आकाश को गुंजा देते हैं। लंका में श्री राम जी की सेना की जय जयकार से भय व्याप्त हो गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने कोलाहल सुनकर हंसते हुए कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो, राक्षसों का भोजन बनने चले आ रहे हैं। यह कहकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और कहा, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानरों को पकड़ पकड़ कर खा लो। रावण की आज्ञा पाकर राक्षस अपने हथियार लेकर युद्ध के लिए चल दिए। लंका के परकोटे के कंगूरों पर राक्षस चढ़ गए। तब उन्होंने विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालू देखे। उधर श्री राम जी की और इधर रावण की जय जयकार के कर्णभेदी नारे लग रहे हैं। इस प्रकार राक्षस और वानर एक दूसरे पर पहाड़ों के ढेर फेंकते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसल रहे हैं। वानर फिर किले पर चढ़ गए। राक्षसों के झुंड इस प्रकार भाग चले जैसे कि जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत अहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फिर सुभट लंकेश रिसाना। लंका के नागरिक सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते करते इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना, तब लौटकर आते योद्धाओं को क्रोधित होकर ललकारते हुए वापस युद्ध करने को भेजा। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मह तब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। रावण कहता है, मैं जिसे युद्ध से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब राक्षस योद्धा डर गए और लज्जित होकर युद्ध के लिए लौट चले। राक्षस योद्धाओं ने इस बार वानर सेना पर भयंकर धावा बोल दिया। वानर भयातुर होकर भागने लगे। हनुमान जी ने अपने दल को भयभीत होता हुआ सुना। उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे और मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। तब पवन पुत्र के मन में भारी क्रोध हुआ और वे जोर से गरजे। वे काल के समान कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। हनुमान जी ने पहाड़ के प्रहार से मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। जब अंगद ने सुना कि हनुमान जी अकेले किले पर गए हैं, तो वे खेल में ही किले पर जा पहुंचे। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों रावण के महल पर जा चढ़े और वे श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए हैं। अंगद और हनुमान जी दोनों शत्रु की सेना के बीच कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से राक्षसों को मौत के घाट उतारने लगे। लात और थप्पड़ से वे राक्षसों की खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। राक्षसों के सिरों को तोड़कर वे रावण के पास फेंक देते हैं
राक्षसों की सेना के प्रधान सेनापतियों को अंगद और हनुमान जी उनके पैर पकड़कर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और प्रभु श्री राम जी उनको परम धाम भेज देते हैं। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि वानरों ने आधी सेना को मार गिराया है, अब शीघ्र बताओ कि क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत जो रावण का नाना था, उसने रावण को समझाया कि यह सब इसलिए हो रहा है कि तुम श्री राम जी की स्त्री को हर लाए हो। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और श्री राम जी का भजन करो। रावण उसकी बात सुनकर क्रोध से उबल पड़ा। बोला, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता, तू मुझको अपना मुंह मत दिखला। रावण को दुर्वचन कहता हुआ माल्यवान उठकर चला गया। तब मेघनाथ बोला, आप सुबह मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ मेघनाथ को अपनी गोद में बैठा लिया। दूसरे दिन मेघनाथ ने अपनी राक्षस सेना के साथ वानर सेना पर भयंकर धावा बोला। मेघनाथ ने अंगद, हनुमान जी को ललकारा और विभीषण को बहुत बुरा भला कहा। युद्ध करते करते मेघनाथ एक बार तो श्री राम जी के सामने आ गया और विभिन्न प्रकार से चारों ओर माया बिखेरने लगा। चारों ओर मांस, हड्डियों और खून की वर्षा होने लगी। वानर सेना इस आक्रमण से भयभीत होने लगी। तब प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से सब माया का नाश कर दिया। श्री राम जी से आज्ञा लेकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। लक्ष्मण और मेघनाथ में भयंकर युद्ध हुआ। योद्धाओं का खून गड्ढे में भरकर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंगारों के ऊपर राख छा रही हो। दोनों ओर के योद्धाओं में भयंकर युद्ध हो रहा है, लेकिन राक्षस छल बल और माया का प्रयोग कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया। लक्ष्मण जी मेघनाथ पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। रावण पुत्र मेघनाथ ने जाना कि अब तो प्राण जाने ही वाले हैं। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और शक्ति लगने से उनको मूर्छा आ गई। मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा करने लगे। जब वे नहीं उठे तो राक्षस लजा कर चले गए। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं वापस लौट आईं। करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को मूर्छित दशा में देखकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। तब जांबवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसी को भेजा जाए। तब हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण वैद्य को उसके घर समेत उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उसने लक्ष्मण जी को देखकर बताया कि अमुक पर्वत पर जड़ी बूटी मिलेगी, उसको तुरंत ले आओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी जड़ी बूटी लेने चले। उधर रावण के गुप्तचर ने सारा हाल रावण को बताया। रावण कालनेमी के घर गया और उसको माया बिखेरने के लिए कहा। कालनेमी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन रावण ने एक नहीं सुनी और बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने सोचा कि इसके हाथों मरने से तो अच्छा है कि श्री राम जी के दूत के हाथों मारा जाऊं, क्योंकि यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है।
मन में ऐसा विचार कर काली नेमी ने हनुमान जी के मार्ग में माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया और स्वयं मुनि का वेश धरकर बैठ गया। हनुमान जी ने वहां पहुंचकर मुनि से जल मांगा। कपट वेश धरे मुनि ने हनुमान जी से जलाशय में स्नान करके आने के लिए कहा और कहा कि मैं तुमको सफल होने के लिए दीक्षा और ज्ञान दूंगा। स्नान करते समय हनुमान जी को कपटी मुनि का वेश धरे काली नेमी के बारे में सब ज्ञात हो गया। हनुमान जी ने उस कपटी राक्षस को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी औषधि वाली जड़ी बूटी को पहचान नहीं सके। तब उन्होंने पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत को उखाड़कर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में पर्वत लिए हनुमान जी को जाते हुए देखा तो विचार किया कि कोई राक्षस है। ऐसा विचार करके उन्होंने बिना फल वाला बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम का जाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। राम का नाम सुनकर भरत जी दौड़े और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनको मूर्छित जानकर वे दुखी हुए। भरत ने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना की, यदि वे मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनकर हनुमान जी की मूर्छा जाती रही। भरत जी ने श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी की कुशल पूछी। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कह सुनाई। भरत जी बोले, आप शीघ्र जाओ, अन्यथा सुबह होने से देर हो जाएगी। भरत जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़े। उधर आधी रात बीत चुकी है और हनुमान जी नहीं पहुंचे। तब श्री राम जी व्याकुल होकर कहने लगे, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया। ए भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है? तो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम वच विकलाई। मैंने पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया, अब मैं कौन सा मुंह लेकर अवध को जाऊंगा। श्री राम जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। प्रभु जी के वचनों को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। हरे श्री राम बैठे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु राम जी अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने जड़ी बूटी से इलाज किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे।